उत्तर भारत में शीतलहर का कहर अभी भी जारी है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। आज कई जगहों पर कोहरा भी कम है। अगले कुछ दिन सर्दी का सितम जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा में शीतलहर और कोहरा बरकरार है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट है और आज कई जगहों पर कोहरा भी कम है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और हरियाणा में शीतलहर और कोहरा बरकरार है। तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल अभी कोहरे जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल अभी कोहरा देखा जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर अभी भी जारी है और कहीं पर बूंदाबांदी भी देखी जा रही है। तो आज कई जगहों पर कोहरा भी कम देखा जा रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा में शीतलहर और कोहरा बरकरार है। तो हरियाणा में शीतलहर और कोहरा लगातार देखा जा रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स इस वजह से लेट हो रही हैं आज कई जगहों पर, लेकिन अगर बात की जाए तो कोहरा कम नजर आ रहा है। करनाल से मुकुल सतीजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और गगन सांगर पिहोवा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगे, पिहोवा की तस्वीरें फिलहाल क्या बयां कर रही हैं? जो है दर्ज किया जा रहा है। 6 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है और शीतलहर का कहर जो है पूरे उत्तर भारत में जो है बरपाते हुए दिखाई दे रहा है। कोहरे की चादर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मेरे पीछे का आप नजारा जो देख सकते हैं कि कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में जो है देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सरकार के द्वारा भी जो स्कूलों की छुट्टियां जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ रही है। टेम्परेचर कहीं ना कहीं 4 या 5 डिग्री तक जो है जा रहा है, तो सर्दी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी बीच देखिए पिहोवा की बात की जाए तो जिस तरह से सरकार के द्वारा बच्चों की छुट्टियां भी जो है बढ़ा दी गई है, लेकिन अनाज जहाँ पर 26 जनवरी को लेकर परेड होती है वहां पर बच्चों को नीचे बिठाकर जिस तरह से जो है उनसे पीटी करवाई जाती है, तो प्रशासन के संज्ञान में जब ये मामला आया तो प्रशासन ने जो है तुरंत ही जो है उनके लिए जो मैट की सुविधाएं जो है कराई है। क्योंकि जिस तरह से बड़े सभी देखिए बड़े को जो है ठंड लग जाती है, तो इसी तरह बच्चों को भी काफी ठंड जो है लग जाती है। और बात की जाए जी। तो दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हमारी गेहूं की फसल तो अच्छी चल रही है और इससे फायदा भी काफी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्जियां जो उन्होंने लगाई है तो हम्म। उसपे काफी नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ रहा है। क्योंकि मंडियों में भी जो है सब्जियां बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रही है और जो कम मात्रा में सब्जियां जो पहुंच रही है वो भी अधिक दामों पर जो है पहुंच हम्म। रही है। इसका सीधा सीधा असर जो है लोगों की जेबों पर जो है दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा भी जो अलर्ट जो है जारी किया गया है, आने वाले कुछ दिनों तक जो है मौसम जो है इस तरह ही जो है रहने वाला है। जरूरी काम हो तभी जो घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है घरों से जो है ना निकले। जी चविष्का। चलिए गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। मुकुल, फिलहाल करनाल में किस तरीके की तस्वीरें हैं? तापमान फिलहाल वहां पर क्या है? बिल्कुल देखिए, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर करनाल की बात करें, करनाल में इस वक्त तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस है। हम्म। लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर प्रशासन जो है या स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार अपील कर रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है हम्म। वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखे। अगर बाहर निकलते हैं तो पूरा ढककर, और कोशिश कीजिए कि बच्चों को और बुजुर्गों को कम से कम घर से बाहर निकाला जाए। हालांकि स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं पढ़ने वाले हैं उनकी छुट्टियां भी कर दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड को देखते हुए लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, शीत लहर चल रही है, जी। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। और ऐसे में कोहरा भी जो है कई बार सुबह देखने को जरूर मिलता है। और ऐसे में कई बार देखा गया है लोग अपने घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर या हम्म। कहीं पर जहां पर चौपाल बनी होती है वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो वो आग का सहारा लेते हैं, अलाप लेते हैं, ताकि हल्का सा वो अपने आप को गर्म महसूस कर सके, हम्म। ठंड से बिल्कुल बचा जा सके। जी फिलहाल मुकुल, अगर रेन बसेरों की बात की जाए तो क्या सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं लोगों को?
बिल्कुल देखिए, रैन बसेरे की अगर हम बात करें, शाम को प्रशासन की गाड़ियां आती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था सीएम मनोहर लाल औचक निरीक्षण करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां पर जी। वो अपनी खुद पुलिस की जो गाड़ियां थी उनमें जो बेसहारा लोग थे उनको रैन बसेरा तक लेकर जाया गया था। वहीं उसके बाद से अगर बात करें, शाम को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ऐसे लोग होते हैं जिनको रैन बसेरा की जरूरत है, उनको प्रशासन की गाड़ियां खुद अपने साथ लेकर जाती है, रैन बसेरा तक छोड़कर आती है। वहां पर उनको प्रॉपर गद्दे दिए जाते हैं, सोने के लिए कंबल दिए जाते हैं। और वहां की अगर बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है। काफी लोग मना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन यही उनसे आग्रह करता है, अपील करता है कि रैन बसेरा तक उनको पहुंचाया जा सके, ताकि वो आराम से ठंड से बच सके। जी, तो मतलब लोगों को सुविधाएं करनाल में मिल पा रही हैं। चलिए गगन से जान लेते हैं। गगन, फिलहाल अगर पेहुआ की बात की जाए तो रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? क्या लोगों को रैन बसेरे मुहैया कराए जा रहे हैं? तो इसका देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा काम जो किया गया था। पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे जो है बनाए गए थे। लोगों को सुविधाएं भी तो जरूर मिल रही है, लेकिन पेहोवा की बात की जाए तो मैंने हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जिस तरह से बताया था, रैन बसेरे बनाए जरूर गए हैं, लेकिन उनमें जो है पुलिस प्रशासन पेहोवा सिटी थाना जो है बना दिया गया है। इससे जो है जो लोग हैं उन्हें जो है बस स्टैंड पर या फिर गुरुद्वारे या मंदिरों में जो है सोने को मजबूर है। बार बार प्रशासन से जो है गुहार जो है लगाई गई है लोगों के द्वारा कि आने जाने में, देखिए पेहोवा एक धर्म नगरी के नाम से जो है जाना जाता है, हम्म। और देश विदेशों से जो लोग हैं यहाँ पर जो मंदिरों में आते हैं। और जिस तरह से कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है, तो रेणु बसेरे लोग सोचते हैं कि रेणु बसेरों में रुककर जो है सुविधा का आनंद जो है ले सके जी। और ठंड से बचा जा सके। लेकिन पेहोवा प्रशासन को बार बार कहने के बाद बावजूद भी जो है रेणु बसेरे की सुविधाएं जो है नहीं मुहैया कराई जा रही है। जो रैन बसेरे बनाया गया है जी। उसमें पुलिस चौकी बना दी गई है, और लोगों को पता नहीं है अब कि रैन बसेरे कहाँ बनाए गए हैं, तो लोग जो है बस स्टैंड पर जो है सोने को मजबूर है। जी। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है रैन बसेरे कहाँ बने हैं। हालांकि जो संबंधित अधिकारी हैं कि अगर वो इस चीज़ का इनिशिएट लेते हैं कि जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को पता चले, तो वो भी रैन बसेरे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कहीं पर कोहरे जैसे हालात बने हुए हैं, तो कहीं पर आज कोहरा कम देखा भी जा रहा है, लेकिन शीतलहर का सितम लगातार जारी है।